बहुत पहले शंकरगिरी पर्वतों के पास लब्बीपेट नाम का गांव हुआ करता था। उस गांव के लोग पास वाले जंगल के पेड़ काटकर गुजारा करते थे। उस गांव में बलराम नाम का एक व्यक्ति भी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जाता था। वो हरे पेड़ को नहीं काटता था, वो सूखे पेड़ को ढूंढता था और उन्हें ही काटता था। फिर उस जगह पे एक पौधा लगाता था और उसे पानी देता था। एक दिन एक व्यक्ति, क्यों बलराम, तुम पागल हो क्या? तुम्हें समझ में नहीं आता? जंगल है ही इसीलिए कि हम पेड़ काट सकें। तुम पौधा ना भी डालो तो कुछ ना कुछ तो उगेगा ही। बलराम, मेरा असूल है कि मैं हरे भरे पेड़ को नहीं काटूंगा। कहते हैं ना, वृक्षो रक्षति रक्षितः, यानी हम यदि पेड़ की रक्षा करेंगे तो पेड़ हमारी रक्षा करेंगे। मैं भूखा सो जाऊंगा पर हरे भरे पेड़ को नहीं काटूंगा। और पौधे उगाना मेरा धर्म है, ऐसा मैं मानता हूं। एक दिन बलराम जंगल के लिए निकल रहा था कि सिर चकराकर गिर गया। वैद्य ने आकर देखा और, बहन, हमारे पति की हालत बहुत गंभीर है। इसे सांस की बीमारी है। इसके दवाई मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत महंगा इलाज करने पर भी बचना मुश्किल है। हे भगवान, अब हमारे परिवार का क्या होगा? इनको कुछ हो गया तो अपने बेटे का क्या होगा? कहकर दुखी हुई उनकी बेटी प्रिया। दुखी ना हो माँ, पिताजी को कुछ नहीं होगा। सब भगवान देख लेगा, मुझे यकीन है। कल से तुम पिताजी का ध्यान रखना। मैं बाहर जाकर लकड़ी काट कर ले आऊंगी। अगले दिन प्रिया कुल्हाड़ी लेकर जंगल गई। वहां सूखे पेड़ ढूंढने लगी। एक बड़ा सूखा पेड़ दिखाई दिया तो उसे कुल्हाड़ी से काटने लगी। छोटी बच्ची थी और ताकत ना होने के कारण कई बार कुल्हाड़ी चलाने पर भी पेड़ को कुछ नहीं हुआ। तब प्रिया दुखी होकर रोते हुए, मैं आज अगर लकड़ी काट कर ना बेचूं तो आज हम क्या खाएंगे? हमारा पेट कैसे भरेगा? भगवान, हमें क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हो? कहकर रोने लगी। इतने में पेड़ से एक बंदर उछलकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। चिंता ना करो गुड़िया, तुम बलराम की बेटी हो ना। तुम्हारे पिताजी जैसे नेक दिल इंसान बहुत कम हैं। बस वहाँ हाथी, गोरिल्ला, सांड जैसे कई जानवर आए। दोस्तों, ये हमारे बलराम की बेटी है। ये अभी मुसीबत में है। इनकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। फिर हाथी ने अपने सूंड से उस सूखे पेड़ को काट गिराया। गोरिल्ला ने कुल्हाड़ी से लकड़ी के टुकड़े काटे। उन लकड़ियों को खरगोश और लोमड़ी ने रस्सी से बांधा और उसका एक सिरा सांड से बांध दिया। तब बंदर ने एक पौधा प्रिया को दिया और कहा, गुड़िया, ये जादुई फूल देने वाला पेड़ है। इसे अपने घर ले जाओ। हम जानवरों को कोई बीमारी हो तो हम इसी पेड़ के पत्ते खाते हैं। इसके पत्तों की सब्जी बनाकर पिताजी को खिलाओ, वो ठीक हो जाएंगे। हर महीने इसमें एक फूल खिलेगा। वो केवल एक दिन के लिए जिंदा रहेगा। उस दिन इस फूल से जो कुछ मांगोगे मिलेगा। कल से हम लकड़ी काट कर इस सांड के हाथों भेज देंगे। प्रिया ने जानवरों को प्रणाम किया और सांड के साथ अपने घर चली गई। माँ बाप को जो कुछ बीता वो बताया। उसके बाद उस पौधे को घर में लगाया, पानी भी डाला। अगले दिन उस पौधे में पत्ते उगाए कि माँ ने उन पत्तों की सब्जी बनाकर बलराम को खिलाया। इस तरह कुछ दिनों बाद बलराम की सेहत में सुधार हुआ। एक महीने बाद एक फूल भी खिला। प्रिया ने उस फूल को प्रणाम किया। उसके मांगने पर उनको एक घर, जेवर वगैरह मिला। उसके बाद वे खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, प्रकृति अपनी माँ जैसी है। अगर हम उसकी रक्षा नहीं करेंगे तो हम अनाथ हो जाएंगे। इसीलिए बड़ों ने कहा है, वृक्षो रक्षति रक्षितः।